जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। तो आज रात 8 बजे आपको असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v=2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखी संवेग P में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, k=p²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, L=I α। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, v/m⁴। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 के लिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर a बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और अच्छे से आपको इसका आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 5.67 × 10⁻⁻8 जूल प्रति सेकंड × मीटर² × केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग। इसका मान हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां क्वेश्चन है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर × सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपने कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। T=2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी स्प्रिंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ΔX = λ/2π × ΔΦ। चौथा क्वेश्चन है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गामा = 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन है, गति करते पिंड के लिए संभव कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सत्य, बाकी सारे के सारे आपको करना है सत्य। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6वां है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हेडिंग डालना, सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 7वां है, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, इस नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। तो हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8वां हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। इसका आंसर देखिए बच्चों लिखना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 9वां है,
विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का आंसर, एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड हमें बच्चों हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर, एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है 0.023, दूसरा है 34.70। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, पहले में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग। आपको इसका अथवा कर लेना है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालना हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है अचर बल के लिए इसका व्यंजक निकालना है। तो बच्चों आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, लास्ट में निकल के आएगा W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mv², ये डेल्टा के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो इसका बच्चों फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 14 है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक निगमित कीजिए। आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 14 का, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। नेक्स्ट है केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्क दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर, यहाँ पे हेडिंग डालना है। पहला पॉइंट हो जाएगा, द्रव के पृष्ठ पर समांतर ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनायुक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 15 का। अगला प्रश्न 16 देखिए डियर, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में कोई अंतर लिखिए 3। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हेडिंग डालना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में श्रृंग तथा गर्त बनते हैं, इन तरंगों में संपीड़न तथा विलयन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 17 है, वान डेर वाल्स समीकरण को बीमी विधि से हल कीजिए। आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, श्यान बल को बीमी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर हमारे सामने उत्तर क्रमांक 17 का, आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 18, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर, एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 19 देखिए, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्चा ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर, एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका भी आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 20 है हमारे सामने, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T = 2π√L/g का निगमन ज्ञात कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों लास्ट उत्तर 20 का आंसर, एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 20 का आधा बच्चों इसमें सॉल्यूशन इसका, एंड इसका भी आप लोग फटाफट लीजिए, अपने कॉपी पर नोट कर लेना इसको।